नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करूंगा। उस टॉपिक पे बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं, उसके हकीकत में बताऊंगा कि आप इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे लोग कमा रहे हैं। ये इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा, जो जेन्युइन बताऊंगा और जो ही मैं इस चैनल पर फैक्ट रिलेटेड ही बातें करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कौन कौन से टॉपिक है जिससे आप पैसे को कमा सकते हैं। 15,000 से 25,000 तक महीने आराम से कमा सकते हैं। आराम से कम मतलब क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को मैं बताता हूं कि कौन कौन से आपके जगह हैं कि उस जगह से आप पैसे को कमा सकते हैं और कुछ अपना अर्निंग इनकम बढ़ा सकते हैं पार्ट टाइम करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। यूट्यूब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड के बाद में जो वीडियो लाता रहता हूँ वो इस तरीके के मैं इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट हो गया, जो लोग डेटा एंट्री बोलते हैं, तो डेटा एंट्री एक स्कैम है। प्लीज़ इसमें मत पढ़िएगा कि डेटा एंट्री जो भी दिखाते हैं ना कि डेटा एंट्री से आप इतना पैसा कमाए, तो इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। डेटा एंट्री का कोई आपको जॉब जो भी दिलवाता है ना, वो आपसे रजिस्ट्रेशन कर लेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे कुछ पैसे मांग लेंगे। अभी तो क्या हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो अभी चलिए मान कर चलिए कोरोना काल ख़त्म भी हो जाता है, तो इसकी जो ऑनलाइन की है, जो इंटरनेट का जो कैपेसिटी बढ़ने वाला है, जो मोबाइल से काम होने जा रहा है, लैपटॉप के माध्यम से जो काम होने जा रहा है, उसका बढ़ोतरी होगा बहुत, अभी भी बहुत बढ़ चुका है। तो कौन कौन से है? एक तो है जो डेटा एंट्री है, तो डेटा एंट्री में आप मत जाइएगा। जो चीज़ है वो आप बढ़िया से इसको तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद आप घुसिए। तो पहला मैं जो बताऊंगा वो आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रीलांसर के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसर क्या होता है? फ्रीलांसर एक चीज़ है। एक फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है कि आप घर बैठे कोई किसी का भी इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आप ऑटोकैड आपको आती हो, तो ऑटोकैड से आप डिजाइनिंग बना सकते हैं। जो जैसे किसी की बिल्डिंग की डिजाइनिंग हो गई, चाहे मशीन की डिजाइनिंग हो गई, ये सब बना सकते हैं 3D 2D में। या आपको अगर थंबनेल यूट्यूब से थंबनेल रिलेटेड हो, चाहे आप किसी का लोगो बना सकते हैं, तो इससे बना सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब आपको कोई भी काम आता हो और कुछ भी लिखने आता हो, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी आप अपने से बनाकर आप दे सके, जो फिजिकली ना हो, आपको सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से आपको काम करना पड़े अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से, तो सबसे बढ़िया चीज़ है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप जाकर आपको इसमें बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। जो समझिए तो यहाँ पर विदेश से भी, फ़ॉरेन से भी आपको आने लेंगे ऑर्डर आपके लिए कि आप हमारे लिए काम कीजिए। आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। जो भी बोलते हैं कि आपको 5 दिन में या 6 दिन में आपका अप्रूव तो हो ही जाता है। दो इसमें है चीज़, एक फाइबर है, एक अपवर्क है। तो अपवर्क फाइबर पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप फाइबर वर्क पे अगर काम करते करते आप अपने से क्लाइंट बना सकते हैं, तो उधर आपको जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें क्या दिक्कत क्या होता है कि आपका जो पेमेंट मेथड होता है ना, पेमेंट लेने का तरीका फाइबर या अपवर्क पे, तो उस पर क्या होता है कि आपको उस पर फाइबर पर जुड़े रहते हैं, तो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना रहता है। चाहे इधर का हो, चाहे आपके जो भी फॉरेन का जो भी आपका पार्टनर हो, जो आपको काम दे रहा हो, जॉब दे रहा हो, उसको भी एक सिक्योरिटी बनी रहती है। अपवर्क या फाइबर पे आपको कुछ चार्जेस काटते हैं और काम देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी $5 से लेकर $10 तक बना रहता है, आपको पर आवर का चार्ज मिलता है। तो देखिए, इसमें आपको यही सजेस्ट करेंगे, बहुत सारी वीडियो बनी होगी, उसको जाकर देखिएगा, समझिएगा। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई भी बोलता है ना कि मैं $2 पे काम करूँगा, $1 पे काम करूँगा, तो वो आपको गलत बता रहा है। $2 का, $1 का, $5 का काम नहीं मिलता है। जो भी प्रोफेशनल आदमी रहता है वो कम से कम $10, $12 या $20 का रिक्वायर करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो उसके लिए
इतना में काम मिलता है। तो ये सब आप मान के चलिएगा। ये पहला हो गया आपको फ्रीलांसर। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरा अगर आप समझेंगे तो एक है कि आपको दूसरा चीज़ है यूट्यूब से बहुत सारे लोग, लाखों लोग इंडिया में, लाखों लोग के माध्यम से आप समझिए कि लाखों लोग आज की डेट में ऐसे हो गए हैं जो जिनके पास कुछ नहीं था, आज भी वो अपना सेटअप बना चुके हैं, गाड़ी घर ये सब खरीद चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, यूट्यूब हमको क्या देता है? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं। और यूट्यूब का एक एड है, कैंपेनिंग एड है, कंपनी है जो इसको बोलते हैं एडसन्स आपको पैसे प्रोवाइड कराता है एड लाकर। चाहे आप यूट्यूब वीडियो को देखते होंगे और स्टार्टिंग या बीच में जो एड आ जाते हैं 30 सेकंड, 6 सेकंड, 12 सेकंड के, इस तरह के एड को प्रोवाइड कराता है। और इसके रूल एंड रेगुलेशन ये है कि आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। तो इसके लिए भी ये सब जितना भी चीज़ है, प्लीज़ ये सब जो भी आपको ऑनलाइन बता रहे हैं, आप ऑफलाइन जो भी काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उसको ड्यूटी को कीजिए और इसके साथ साथ ट्राई कीजिए। अगर आप डायरेक्ट उतरते हैं तो आपको छोड़कर भागना पड़ेगा और डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ सीखना रहता है कि आप जल्दी से सीख नहीं पाएंगे। और समझिए तो आपका टाइम भी इतना वेस्ट होता है कि इतना, मतलब इसमें इतना अभी कंपटीशन हो गया ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी अगर धीरे धीरे अगर आप काम को सीखते हैं तो आप समझिए तो एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद आपका बेनिफिट होगा। पहले स्टार्टिंग में आप जो जॉब कर रहे हैं जॉब कीजिए, और उसके साथ 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे इस पे दीजिए। अगर आप 24 घंटे देते हैं जॉब वगैरह छोड़ के, तो आपका कब होगा, 6 महीने लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका वीडियो वायरल होता है, अगर कंटेंट आप अच्छा बनाते हैं, तो आपके लोग कंटेंट को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पे कमा सकते हैं। इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच घंटे होने चाहिए। तो 4000 वॉच घंटे का मतलब क्या होता है? कम से कम आपका 3.25 लाख घंटा उस पर चलना चाहिए। 4000 घंटे का मतलब क्या होना चाहिए? 3.25 लाख मिनट हो जाना चाहिए उस पर। तो इस तरीके से आपका चैनल सब मोनेटाइज होगा। मतलब समझिए कि एक वीडियो पे कम से कम 1 मिलियन व्यू, मतलब 10 लाख लोग देख चुके हों, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। उससे कम आप मत मान कर चलिएगा। और 1000-1200 का क्या है? कम से कम 2000-2500 अगर आपके सब्सक्राइबर होते हैं तो ही आपका मान कर चलिए तो आपका चैनल पड़ता है। तो अभी आपको कंटेंट डालने हैं और यूट्यूब पे देखने हैं। तो ये एक यूट्यूब है, एक जरिया पैसा कमाने का। यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लोग बताते हैं। यूट्यूब पे जैसे क्या है, एक तो पैसा आप किस चीज़ से कमा सकते हैं। एक कमा सकते हैं यूट्यूब पे पैसा अपना एडसन्स के माध्यम से। दूसरा आप कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, जो अपना लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा आप कमा सकते हैं स्पॉन्सरशिप से। ये स्पॉन्सरशिप जानते हैं कितना? 1000 रुपये से लेकर 1-1 लाख लोग रुपए एक वीडियो का चार्ज लेते हैं। जो 5 से 6 मिनट का जो वीडियो होता है ना, उसका 1-1 लाख लोग वीडियो का चार्ज लेते हैं। तो 1-1 लाख कौन लेता है? जिनके सब्सक्राइबर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होते हैं, उनको मिल जाते हैं। चाहे जिनके वीडियो पे व्यू आते हैं, वीडियो के व्यू आते हैं, कम से कम मान कर चलिए एक वीडियो के 2.5 लाख 3 लाख व्यू आ रहे हैं, उनको इतना सब्सक्राइबर मतलब स्पॉन्सर मिल जाता है। नहीं तो 25 से 30 हज़ार अगर आपके इतना पैसा किनको मिलता है? 25 से 30 हज़ार, जिनके व्यू पर 1 लाख व्यू पर वीडियो पर व्यू आते हैं। और स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है कि आपका सब्सक्राइबर बेस तो देखता ही देखता है, लेकिन आपका व्यू का बेस भी देखता है। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हैं। तो ये आपको बताया, आप यूट्यूब पर देखिए, सर्च मारिए, और इस तरीके के हैं। तीसरा जो है तो समझिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी आप पैसे कमा सकते हैं। जो भी रूरल एरिया में है उनका भी, वो लोग भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जियो इतना ना 2016 से फैला दिया है कि जिनको कुछ नहीं, जिनको पहले ऐसे ही चलाते रहते थे, मोबाइल वगैरह का पहले ऐसे ही यूज होता था, बहुत कम ही लोग इससे जुड़े हुए थे। अब भी उनके पास कोई नॉलेज वगैरह नहीं था। इस चक्कर में उनका कोई समझिए तो इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था कि कोई भी इंटरनेट के माध्यम से भी पैसा कमा सकता है। सब लोग इंटरनेट का एंटरटेनमेंट का साधन इसको समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। फेसबुक पर आप किसी चीज़ को बेच सकते हैं, अपना सब्सक्राइबर बेस बना सकते हैं, अपना फॉलोअर बेस बढ़ा सकते हैं।
और पेज पे कनेक्ट करके आप कुछ भी बेच सकते हैं। इस पे भी वीडियो का स्ट्रीमिंग का माध्यम आ गया है, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिया है। और इंस्टाग्राम में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो इंस्टाग्राम में आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करके इसमें आपके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो समझिए 1 लाख अगर आपका फॉलोअर हो जाते हैं तो इसमें भी आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। तो एक प्रोडक्ट अगर आपको स्पॉन्सरशिप आने लगता है तो समझिए तो इससे भी आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। ये जेन्युइन लोग करते हैं, लेकिन इसमें ऑनलाइन में आपको बहुत पैसेंस की ज़रूरत है। कोई भी काम में आपको पैसेंस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, और जो भी मैं हो उसको मैं जितना भी चीज़ें मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। अगर आप घर पे हैं अभी, अगर आपसे कोई मांगता है कि 4,000 रुपये दे दो, 3,000 रुपये दे दो, 6,000 रुपये दे दो, अच्छा 500 रुपये दे दो रजिस्ट्रेशन का, आपको हम वर्क फ्रॉम जॉब देते हैं, तो वो गलत बता रहा है। इन लोग से मत जुड़िएगा। ऐसे कंपनी को फाइंड कीजिए आप इंटरनेट पे जाके कि आपको जॉब दिला सके, आपको पैसे पे कर सके। ऐसा नहीं कि मान कर चलिए आपका पैसे को ले ले, उसके बाद बोले कि सर मेरे पास काम आएगा तो आपको काम दूंगी, चाहे मेरे पास काम आएगा सर तो मैं आपको काम प्रोवाइड करूंगा। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाकर देखिए, समझिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो तीसरा कारण आता है उसको हम समझते हैं कि बाई एंड सेल डोमेन। डोमेन क्या होता है, जैसे अभी आपको जैसे GoDaddy का ऐड कर रहे हैं धोनी, ठीक है। वो ऐड क्यों करते हैं कि आप अपना वेबसाइट पर नाम बढ़ाइए, दुकान का नाम बढ़ाइए। तो दुकान का नाम बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है कि अगर आप डोमेन परचेस करते हैं, डोमेन जो 199 रुपये से स्टार्ट होकर आपका 2,000 रुपये तक आता है डोमेन, जिसका वैलिडिटी 1 साल तक का होता है। बहुत सारे इसके डोमेन हैं, जैसे बिगरॉक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बिगरॉक हो गया, उसके बाद GoDaddy हो गया। ये सब फेमस हैं जिसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। अगर उससे अगर आप लेकर अगर अपना परचेस करके 1 साल के लिए लिख लेते हैं, अच्छे नाम को कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई फेमस नाम है, अगर उसको आप ख़रीद लिए अपने नाम से, तो बहुत ऐसे डोमेन होते हैं कि 2-2 हज़ार के डोमेन 2-2 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख तक उस डोमेन को सेल किया जाता है। और लोग ख़रीदते हैं क्योंकि उनके काम को दिखाना है, समझाना है, तो डोमेन का आपको ख़रीदते हैं। आप इसके बारे में बहुत सारे इंटरनेट पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए हम दूसरा बात बताते हैं कि कौन सा है। आप डिजिटल स्टोर खोल सकते हैं। डिजिटल स्टोर खोलने का मतलब क्या है कि आप जैसे यहाँ पर 3 चीज़ दी हुई है कि इंडिया में पहले क्या होता था कि आप दूसरे देशों में शॉपिफाई के थ्रू आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। शॉपिफाई एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और मार्केट प्लेस देता था, जो आपको ना ही आपको सामान खरीद के रखना है अपने पास, इन्वेंट्री के माध्यम से कुछ भी आपको नहीं रखना है, आपको मोबाइल से आपको सेल करवाना है दूसरे को, वहीं उसी के थ्रू आपका प्रोडक्ट जाएगा, सेल होगा, और जो आपका कमीशन रहेगा, जैसे 2 रुपये का सामान है, जैसे 50 रुपये का सामान है और आपने दाम कर दिया कि 55 रुपये हमको बेचना है या 65 रुपये बेचना है, तो आपको सिर्फ उसमें क्या रहेगा कि आपका 15 रुपये जो कमीशन आ जाएगा, 50 रुपये उनके पास चला जाएगा। आपको कुछ आपको मोबाइल से अपना स्टोर क्रिएट करना रहता था और ये होता था। अब इंडिया में क्या हो गया, इंडिया में बहुत सारे तरह की ऐप्स आ गई, जैसे मीशो वगैरह है। तो मीशो में आपको कुछ नहीं करना रहता है। कुछ क्यों नहीं करना रहता, मतलब आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मीशो में आपको कोई सामान खरीद कर ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल से ही आप अपने फेसबुक फॉलोअर को दीजिए, फेसबुक पे फ्रेंड है, चाहे व्हाट्सअप पे फ्रेंड है, उनको आप बेच सकते हैं। 200 रुपये की टी-शर्ट होगी, आराम से 80 रुपये मार्जिन लेकर, 40 रुपये मार्जिन लेकर आप बेच सकते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट नहीं लगा, बस आपका इंटरनेट का और जो आपका समय जो इसमें लगा उसको आप कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं, ठीक है। अब मीशो वगैरह हो गया, इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आए हैं जिस तरीके से आपको स्मार्ट रिटर्न्स देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी एक ऑनलाइन तरीका है पैसे कमाने का, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, अभी मैंने 4 चीज़ बताए हैं, 3 चीज़ बताए। एक तो यूट्यूब बताया है, उसके बाद फ्रीलांसिंग बताया है, उसके बाद कौन सा बताया, फेसबुक वाला बताया है, और चौथा बताया है कौन सा, मीशो वगैरह के बारे में बताया है। अब मैं बात करूँगा कि आप ब्लॉगिंग करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं, हिंदुस्तान हो गया, चाहे दैनिक भास्कर हो गया, चाहे कोई भी, जैसे मान कर चलिए कोई भी पर्टिकुलर किसी चीज़ को भी अगर हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद
देखिए वेबसाइट कंपनी का होता है, वेबसाइट बड़े बड़े कंपनियों का होती है, लेकिन ब्लॉग पर जो आर्टिकल लिखे होते हैं, आर्टिकल का मतलब आप समझिए किसी चीज़ को, जैसे हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ हम लोग सर्च किए कि आप देखिए कि सर्च किए विज्ञान में कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अगर उस पर हम सर्च मारेंगे तो बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। तो ब्लॉग पर पूरा उसके ऊर्जा का स्रोत के बारे में बता दिया, चाहे पनीर की सब्ज़ी हम कैसे बनाएं तो बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। हमारे मोटरसाइकिल का क्या क्या पार्ट है ये सब मिल जाएंगे। समझिए इंडिया के कितने शहर हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, तो उसके ब्लॉग मिल जाएंगे। तो वो इस तरीके के ब्लॉग होते हैं। तो ब्लॉग में क्या होता है कि आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने में आपका खर्चा एक तो होता है, फ्री में आप ब्लॉग बना सकते हैं। दूसरा आप समझिए तो आप मान कर चलेंगे तो एक तो ब्लॉग बना सकते हैं, आप फ्री में ब्लॉग बना सकते हैं ब्लॉगर पे, और दूसरा क्या होता है कि आप वर्डप्रेस पे जाकर आप ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं, जिसका खर्चा कम से कम 4 से 6 हज़ार रुपये आता है। उसे अगर करते हैं तो आपको रेवेन्यू जनरेट होने लगता है। गूगल का प्रोडक्ट है ब्लॉगर, लेकिन वर्डप्रेस जो है वो एक वेबसाइट प्रोवाइड करता है, आपको वेबसाइट बनाया दे देता है बनाकर। उस पर आप अपना ब्लॉग लिखिए, कंटेंट लिखिए, डालिए और पब्लिश कीजिए। उसके साथ साथ अलग से आपको एड नेटवर्क आता है, उससे आप जुड़ के आप पैसा उससे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है ब्लॉग पे आर्टिकल लिखने वगैरह का। तो इस तरीके से आप पैसा वगैरह कमा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप अगर ब्लॉगर वगैरह पे शिफ्ट होते हैं तो ब्लॉगर वगैरह में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, और आप प्रोफेशनल लोग जो ब्लॉगर होते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर वर्डप्रेस पे ही काम करते हैं, ना कि ब्लॉगर पे काम करते हैं। वर्डप्रेस का होस्टिंग वगैरह जो आता है वो फ्री आता है। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को रखने का जगह। तो इंटरनेट पर अगर हम सामान को रखते हैं तो किराया जो वसूलते हैं, तो गूगल की तरफ से ब्लॉगर के लिए फ्री रहता है कि अगर आप लिख सकते हैं उस पर रख सकते हैं। लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है कि लिखा जितना भी आप लिखे हैं, आप मेहनत किए हैं, उस तरीके से एक ही बार जब भी अगर आपको कुछ उल्टा सीधा अगर लिख देते हैं तो गूगल एक झटके में आपका पूरा सब डिलीट कर देता है। तो इस सिचुएशन में आपको वर्डप्रेस पे जाना चाहिए, अच्छे से आपको सीखना चाहिए। इसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने लगेगा आपको सीखने में। इंटरनेट पर जाइए, सीख लीजिए और ढेर चक्कर में मत पड़िए। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो, अगर आपको लिखने आता है तो सिर्फ और सिर्फ जाइए, किसी से 4 से 5 हज़ार रुपये दीजिए और अच्छे से एक डोमेन वेब होस्टिंग लेके आप उसको अपना वेबसाइट को सेटअप कराइए, अपना लिख कर पब्लिश करना भी जानिए। ठीक है, अगर आप जाएंगे कि इंजीनियर बनने जाएंगे कि अपना पूरा वेबसाइट बनाने लगे, ये करने लगे, तो आपको बनाते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ आप इन्वेस्ट कीजिए, किसी से जुड़िए। जुड़ने के साथ साथ आप एक वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि उस पर जाके आपको सबसे पहले लिखना है और लिख कर पब्लिश करना है। आप धीरे धीरे ये मानेंगे बात, धीरे धीरे आप बात मानेंगे तो आप धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे। जो एक वेबसाइट को सीखने में आपको कम से कम समय लगता है, तो देखिए अगर सीखते जाएंगे तो कम से कम आपको 2 साल का समय लगेगा एक साधारण आदमी के लिए। मैं उसके लिए बात नहीं करूँगा जो C+, जावा, HTML, एंड्रॉयड वगैरह जो सीख लिया हो, उसके लिए मैं बात नहीं करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो सामान्य आदमी है, जिसको होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस पे काम करना चाहिए। इसके SEO वगैरह आते हैं तो SEO वगैरह भी सीखिए, समझिए। तो इसको धीरे धीरे आप काम करने में ग्रोथ होगा। ठीक है, अब हमने छठा हम बात करेंगे, ब्लॉग वगैरह को छोड़ के छठा वगैरह बात करेंगे। तो आपको अब देखिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होता है कि आपको अफिलेट के नाम आप बहुत बार सुने होंगे। अफिलेट को क्या काम होता है, तो अफिलेट का काम ये होता है कि आपको समझिए तो अफिलेट अकाउंट आपको लगभग अमेज़ॉन का ही अफिलेट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत सारे अफिलेट प्रोग्राम होते हैं, जैसे बैंक वगैरह का भी अफिलेट प्रोग्राम होता है, और बैंक वगैरह का अफिलेट प्रोग्राम हो गया, बैंकिंग सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का भी अफिलेट प्रोग्राम हो गया। हेल्थ सेक्टर का मतलब समझते हैं आप क्या, जैसे अगर आप किसी भी इंश्योरेंस को बेचते हैं
तो उसमें भी आपका अफिलिएट प्रोग्राम काम आता है। तो इस तरीके से भी अफिलिएट प्रोग्राम होता है। लेकिन अगर आप अफिलिएट प्रोग्राम का पूरा बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे अफिलिएट प्रोग्राम, तो अफिलिएट प्रोग्राम में सबसे ज़रूरी जानते हैं क्या चीज़ होता है? सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको लगभग अमेज़ॉन का ही स्टार्टिंग में काम करना चाहिए और अफिलिएट को ज्वाइन करना चाहिए। अफिलिएट का आप बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं कि अफिलिएट को कैसे हम लोग कर सकते हैं, और अपना एक लिंक, शॉर्टनर लिंक बनाते हैं, और शॉर्टनर लिंक बनाने के साथ साथ आपको लगभग आपको समझिए तो जाने के बाद आपको उस पर आपको पूरा डिटेल फिल करना पड़ता है। कभी अलग से लेकर आऊँगा कि अफिलिएट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको अलग से वीडियो रहेगा। लेकिन इस पर मेरा समझाने का खाली पॉइंट है। तो देखिए, अफिलिएट पे 2% से लेकर 10% तक कमीशन मिलता है। अगर 10,000 का सामान मंगाए तो 10,000 का सामान में अगर 10% कमीशन मिलता है तो आपका कुछ बचत हो जाएगा, 1,000 रुपये बचत हो जाएगा। 2% कमीशन मिलता है, 100 रुपये का अगर 2% कमीशन मिलेगा तो 2 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये का 20% कमीशन मिलेगा तो 20 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कुछ कमीशन जनरेट होता है। तो उसमें कम से कम करोड़ों प्रोडक्ट हैं अमेज़ॉन पे जो आपके कम से लेके मतलब 2% से लेके 10%, 11% तक चार्ज देते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में बहुत सारे इसके डाउन हो गए हैं। बाहर के देशों में अफिलिएट का अभी बहुत ग्रोथ काट दिया है, मतलब रेवेन्यू काट दिया है कि इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। लेकिन अभी इंडिया में बना है तो आप इसको जाकर आप सीख सकते हैं, देखिए, ट्राई कीजिए। बहुत सारे देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले आपको यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च मारेंगे, ट्विटर पर देखेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे। तो ये साधन है कि आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, कौन सा ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट को अगर आपका लिंक वगैरह होगा तो उससे आएगा तो हो जाएगा, खरीद सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है earnkaro.com। earnkaro.com एक ऐसा वेबसाइट है या एप्स है, उसके जगह पे आपको जितना भी अफिलिएट का प्रोग्राम है, जो भी ई कॉमर्स साइट है, तो ई कॉमर्स साइट का पूरा रहता है, चाहे अमेज़ॉन का रहता है, मिंत्रा का रहता है, या स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह के जो एप्स हैं उसके एक ही साइड पे मिल जाएगा कि इस कमीशन पे आपको कितना रुपये मिल रहा है। 10,000 पे आपको 80 रुपये मिल रहे हैं। 10,000 रुपये का अगर सेल करवाते हैं, 10,000 रुपये पे आपके 20 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सेल लगभग हो जाता है। ठीक है, आप अगर शॉर्ट लिंक करके आप अगर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, चाहे किसी के मैसेज पे सेंड कर दिए, तो आपके पैसे आने जनरेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये सब हो गए। अगला जो हमारा टॉपिक है कि आपको कंसल्टेंट बनना चाहिए। कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं आप? अगर आप स्टूडेंट है, या समझिए कि आपका उम्र लगभग 30-35 साल हो गया है, अगर आप जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर हैं, चाहे देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्री में आपको किसी चीज़ को, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को आपको आइडिया है, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप किसी को सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने के साथ साथ आप उसको इतना बता सकते हैं कि वो आपके बातों को समझ सके, अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस तरीके से आपको वो चार्ज भी दे सकता है। अगर आप किसी को फोकट का सलाह नहीं है, मतलब सलाह देना है लेकिन कुछ पैसे लेके, तो इस तरीके से आप कंसल्ट का जॉब कर सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जॉब को देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। इंडस्ट्री ही नहीं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग को गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आपका बेस बना रहेगा। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं। जैसे आप डाइटिशियन बन सकते हैं, डाइटिशियन के रूप में ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो देते ही हैं, कंसल्ट देते हैं। अगर आपके पास कोई जैसे किसी चीज़ में आप पढ़े लिखे हैं, उसको आप जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ समय देकर आप किसी को समझा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कुछ चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ बेस बना होना चाहिए। बेस कैसे बना सकते हैं? अपना प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरीके के जो वेबसाइट है उस पर जाइए, अपने को रजिस्टर कीजिए, अपने उससे जुड़िए। जुड़ने के साथ अपने कुछ दिखाइए कि हम इतने में आपको करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 2020 चल रहा है,
आने वाले समय में देखिए, अभी जो कोरोना काल है, कोरोना काल में इंडस्ट्री पूरी ठप पड़ी हुई है। ठप पड़ने के कारण जो ग्रोथ है ई कॉमर्स मतलब जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो बोल सकते हैं, जो काम करने का तरीका है, सॉफ्टवेयर नहीं, जो इंटरनेट से जो काम करने का तरीका का कारण बढ़ चुका है। तो इससे अभी भी बहुत मांगे बढ़ेगी और जितने भी फिजिकल कामें हैं उसको बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीका का है। जो आगे का बताऊंगा, आगे होने वाला है जो इंजीनियरों के लिए है, चाहे 12वीं आप पास किए हुए हैं, ठीक ठाक आपकी अंग्रेजी है, तो आप प्लीज़ जाइए एक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कीजिए। कोर्स करने के बाद आप जॉब ढूंढ सकते हैं। और देखिए, सब जितना भी है ये मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ही ये जॉब होने जा रहा है, जो मशीन लर्निंग वगैरह का काम हो सकता है। तो इस तरीके का जॉब आपको मिल सकता है, आप अगर ढूंढेंगे तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए और आप ये कर सकते हैं। अगला जो हमारा कारण है, जो हमारा चीज़ है, उसको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन सा आपका। अब जो आखिरी का मैं पॉइंट बताऊँगा, आखिरी इसलिए बताऊँगा ये पॉइंट क्योंकि फाइनेंस हर किसी की बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको तजुर्बा चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, अच्छा ट्रेडिंग वगैरह के विषय में जानते हैं, तो किसी को पर्सनल कोचिंग देके और आप उसको समझा सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको कौन सा पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। अभी तो देखिए, अभी तो एप्स वगैरह आ गए हैं, जैसे अप स्टॉक आ गया है, बहुत सारे एप्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं, कुबेरा वगैरह है, बहुत सारे हैं जिसको आप चेक करके अपना पैसा लगा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभी आ गए हैं, ऑनलाइन साधन आ गए हैं जिसमें बता सकते हैं। लेकिन उसको भी लोग अगर चाहते हैं कि एप्स के माध्यम से नहीं जाएं, किसी से कंसल्ट करें कि ये है क्या है, तो किसी को अगर बताएंगे तो आप उससे चार्ज ले सकते हैं। उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको नॉलेज होगा, इतना जल्दी तो कोई होता नहीं है। अगर आपको होगा तो धीरे धीरे आप इसमें काम कर सकते हैं। लास्ट का मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ। लास्ट का टॉपिक ये है जो अभी सबके लिए परेशानी का कारण बना हुआ। कारण क्या है कि देखिए, सब इंडस्ट्री अभी चालू हो गई है, लेकिन एजुकेशन का क्षेत्र इंडस्ट्री चालू हुआ है क्या? नहीं हुआ है। उन्हीं का इंडस्ट्री काम कर रहा है जिन्होंने ऐप पहले से बना कर रख लिया है। ऐप बनाने से क्या हो रहा है कि पहले तो ऐप्स का नहीं था, लेकिन ऐप्स बनाने के साथ साथ एजुकेशन जो इंडस्ट्री है, वो एजुकेशन इंडस्ट्री आपको लगभग मान कर चलिए तो एजुकेशन इंडस्ट्री लगभग अभी पूरी तबाह हो चुकी है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर, सरकारी वालों के लिए तो जॉब में पैसे मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वाले कैसे हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे तो सब्जी बेच रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि कुछ अपने को ऑनलाइन पे लेकर जाएं, उनके पास कुछ सेविंग है तो कुछ उसको खर्चा करें, कैमरा वगैरह खरीदें, मोबाइल वगैरह है तो उससे आप बना सकते हैं, बोर्ड वगैरह लाइए, अपना पढ़ाना चालू कीजिए। यूट्यूब पर आप बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस पर कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे हैं कि आप पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं। पेड प्रमोशन का क्या मतलब है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाए, उसको पब्लिश नहीं किया, डायरेक्ट उसको अनलिस्ट करके और उन लोगों तक भेज दिए। भेजने से क्या होगा कि वो बच्चे भी देख लेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, और उनसे आप कुछ पैसे चार्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के है कि कुछ आप वीडियो बना सकते हैं, बता सकते हैं। अभी तो जियो मीट आ गया है, गूगल मीट है, इस तरीके के हैं जो एप्स आपको लगभग आपको पढ़ाने में मदद करेगा, आपको पढ़ाने में मदद करेगा और आप अच्छे से अच्छे कुछ पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने बताया है, समझाया है। आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और समझिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसको वर्क करता है। तो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझिए। देखिए, मेहनत करने के बाद ही सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। कोई काम को सफलता लेने के लिए आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ उसमें टाइम गुजारेंगे। और मैं बोल रहा हूँ, अभी तो सारे लोगों की जॉब गई हुई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इसमें अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे स्किल अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है इंडिया में या बाहर पड़ी हुई है, जो इंटरनेट के माध्यम से आप काम कर सकते हैं और आप
आप उसके लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अपने को अपग्रेड करना आपके हाथ में है। प्लीज़ अपने को अपग्रेड कीजिए, अंग्रेजी का अच्छा उच्चारण सीखिए, अंग्रेजी को कैसे बोलते हैं, किस लेवल का हमको अंग्रेजी चाहिए, इस तरीके से आपको कम से कम इसमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो जाकर आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपने को अपग्रेड कीजिए, अपने को सुधारिए, सीखिए, जितना सीख सकते हैं आप सीखिए। और अपने को, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि हमारा कुछ अपग्रेड हुआ है तो धीरे धीरे आप जाके उसको ट्राई कीजिए और देखिए सफलता एक बार में नहीं आती, बहुत चोट खाने के बाद सफलता मिलती है। और कोई एक साथ बड़ा नहीं होता कि हम एक ही बार में भगवान हैं सब कुछ बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ कोई ना कोई कितना भी कीजिए, कोई भी काम करता है ना तो 0-0 में काम करके कोई नहीं देता है, ठीक है। तो अपना काम को बढ़ाते चलिए, दिखाते चलिए और लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए, उनका फीडबैक लीजिए। धीरे धीरे आपको लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, तो आपके आवाज़, आपके चेहरे को पसंद करने लगेंगे, आपके काम को पसंद करने लगेंगे और आपके काम में सफलता मिलने 100% तय हो जाएगी। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।